हम लोग अभी निकल रहे हैं भड़वाड़ा की ओर। नित्यानंद राय जी का कार्यक्रम है, उसमें निकल रहे हैं। और जाले विधानसभा में फिर से कमल खिलने का आप संकेत भी देख लिए हैं कि साक्षात भगवान जो है चाहते हैं। इतना कचरा हुआ, पानी हुआ है कि कमल खिलने जा रहा है। तीसरी बार फिर से जीवेश कुमार आ रहे हैं। नहीं रहा, स्वतंत्र राज चल रहा है, मोदी सरकार जिंदाबाद। ये लोग बोल रहे गाँव में जी बेहतर राज है। लोग बोलते हैं महिला है, बच्चा है, ये मोदी सरकार जिंदाबाद। सरकार देता हरा चीज सरकार क्या किए, उसका क्या किए? तक खींच के लाता है, ये जीवेश से भैया ने लाता है खींच के काम। हाँ जो नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए, समय कम है, अब 2 दिन बचे हैं, लेकिन 2 दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज नित्यानंद राय का कार्यक्रम है और नित्यानंद राय के कार्यक्रम के बाद अमित शाह का भी कार्यक्रम संभावित है। इस तरह दरभंगा शहर में योगी का कार्यक्रम है। ये अब अंतिम क्षण की रणनीति है। देखिए, जो प्रत्याशी हैं जाले के जीवेश मिश्रा, उनकी रणनीति भी लगभग तय हो चुकी है कि किस तरह। दूसरी तरफ बता दें, उस्मानी भी अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। उन्होंने उलमाओं को, मौलानाओं को बुला करके अब जो अल्पसंख्यक वोट है उसको अपने तरफ करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऋषि मिश्रा भी इसको लेकर के परेशान है कि आगे क्या होने वाला है। हम देखिए जीवेश मिश्रा के आवास पर हैं, जहाँ पर काफ़ी लोग हैं यहाँ पर जो सुबह की रणनीति के बाद अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए निकल रहे हैं। क्या लगता है, कहाँ निकल रहे हैं? हम लोग अभी निकल रहे हैं भड़वाड़ा की ओर। नित्यानंद राय जी का कार्यक्रम है, उसमें निकल रहे हैं। और जाले विधानसभा में फिर से कमल खिलने का आप संकेत भी देख लिए हैं कि साक्षात भगवान जो है चाहते हैं। इतना कचरा हुआ, पानी हुआ है कि कमल खिलने जा रहा है। तीसरी बार फिर से जीवेश कुमार आ रहे हैं और कहीं कोई विपक्ष हमारे सामने कोई है ही नहीं। जो हमारे सामने अभी है चुनौती के तौर पे, तो हम देखते हैं इसको, उस मस्कुर उस्मानी को कल देखें, उसका रैली भी देखें कि लोग एकदम उसके तरफ है, क्योंकि जो उसके समाज के साथ जो नाइंसाफ़ी हुआ है उसको इस बार इंसाफ करके और उस्मानी जी दिखाएंगे। और हम लोग का कमल जो खिलेगा एकदम जो है तीसरी बार। ऋषि मिश्रा क्या करेंगे? ऋषि मिश्रा कहीं नहीं है, वो ख्वाब में बउआ रहे हैं। देख रहे हैं कल जो ऋषि मिश्रा जी जो कुछ लोगों को ले जाते हैं, वो कल कहाँ रहता है उसकी भी उसको जानकारी नहीं रहती है। खैर दूसरी बात है, लेकिन हम लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ हैं। हमारे जाले में तीसरी बार देख रहे हैं, जनता का आवाज़ है। हम लोग पर्चा लेके जाते हैं घर घर, तो डायरेक्ट लोग कहता है कि हम केकरो नहीं देवो, मोदिये के देवो, केकरो नहीं देवो, जीवेशे के देवो। कि गली गली जो समय था, जो 1990 की दशक को छोड़ करके अभी जो देख रहा है, घर घर बिजली फ्री, लोग जो है अनाज ले रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपया दे रहे हैं। महिला में इसका बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा। लोग खुद प्रचार कर रहे हैं कि नहीं, उसी सरकार को लाना है और पुनः फिर से एनडीए का सरकार बनाना है बिहार। मोदी सरकार। कहाँ कहाँ जाते हैं आप? जाते हैं तो क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं सर जी, जो मान के चलिए इनके राज में तो सबसे बेहतर है। इतना मान के चलिए, बेहतर तो कहीं नहीं रहा। स्वतंत्र राज चल रहा है, मोदी सरकार जिंदाबाद। ये लोग बोल रहे गाँव में जी बेहतर राज है। लोग बोलते हैं महिला है, बच्चा है, ये मोदी सरकार जिंदाबाद। ये बोल रहा है जी खुश है सर जनता। बीजेपी बदल रहा है? कोई समीकरण सर नहीं बदला है, इसे फिक्स समीकरण है। फिर इन्हीं का सरकार है, मोदी सरकार। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? राडी मंडी से, राडी पश्चिमी। क्या लगता है, क्या माहौल है आप लोग का उधर? महिला क्या कर रही है? महिला बहुत अच्छी है, महिला का भी माहौल बहुत अच्छा है। किस पर वोट डालेंगे, क्यों वोट डालेंगे? बीजेपी फुल छह पर वोट डाले। क्यों, मतलब क्यों, क्या 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 फायदा? विकास किए हुए हैं। अभी महिला लोग को 10,000 रुपया मिला है, फिर 2 लाख रुपया मिलेगा। महिला को रोजगार करने के लिए भी मिल रहा है पैसा। अच्छा ये बताइए कि जब दूसरे जाति के भी, अगर यादव के हैं या अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला हैं, उन लोग को भी मिला है कि नहीं? अगर मिला है तो लोग वोट क्या डालेंगे? सबको मिला है, इसमें लोग वोट डालेंगे। जाति पाति का कोई लेखा नहीं है, पैसा सबको मिला है। लेकिन वोट डालने में तो वो लोग डालेंगे वोट 10,000 मिलने के बावजूद। आप लोग जब गाँव में जाते हैं तो क्या कहते हैं? मुस्लिम पैसा लेने के बाद डाले ना डाले तो मुस्लिम के ऊपर है। मुस्लिम को तो हम लोग ये नहीं जानते कि मुस्लिम डालेगी कि नहीं डालेगी, लेकिन उनका अपना ईमान, मुस्लिम का अपना ईमान है। लेने के बाद वो डालना चाहिए। हाँ, लेने के बाद अगर उनको जब विकास का माहौल अच्छा लग रहा है, उनको 10,000 रुपया महिला को रोजगार करने के लिए मिला है, तो उनको तो वोट डालना ही है। तो गांव घर में क्या चर्चा चल रहा है? अभी सामने कौन है? अभी गांव घर में चर्चा है जीवेश भैया। उनके सामने कौन है? सारे महिला का सामने जीवेश भैया है। सीधा। आप कहाँ से आई हैं? दोघरा से। डोगरा से आई हैं। क्या माहौल है उधर गांव घर में? पूरा ये इनको है, जीवेश भैया। क्यों मतलब क्या कारण क्या है, क्या लग रहा है, क्यों महिला कर रही है?
अब महिला के आत्मा में देने के ऊपर है। अब हम सब काम धंधा देखते हैं, बढ़िया कर रहा है, उसी के कारण हम कहते हैं कि हम सब क्यों मतलब क्या सब काम देखें कि 10,000 मिल रहा है आप लोगों को? 10,000 तो जो मिला से वो दीदी के द्वारा मिला, जीविका दीदी के द्वारा मिला। तो सरकारें ने दिया। हाँ, सब सरकारें देता, हर चीज सरकार क्या किए उसका, क्या किए? खींच के लाता है, ये जीवे से भैया ने लाता है खींच के काम। हाँ, जो काम जो गाँव में होता है, रोड वोड चाहे घर द्वार जो होता है, सब चीज भैया खींच के लाता है, तब न किसी लोग के बांट के देता है, तो वो योजना दे रहा है। अच्छा, महिला से भी बोलती है? सब महिला देगा वोट इसको। अच्छा, जो मुस्लिम महिला भी ली है, यादव भी महिला भी ली है, जी। तो जो सब पैसा लिए उनका वोट देगी? जिसको समझ में होगा वो देगा, नहीं जिसको समझ में होगा नहीं देगा। तो उसको पकड़ के कहेंगे दीजिए चाहे नहीं दीजिए। क्या बोलते हैं? जो आत्मा में है से हम देंगे, जो उसको आत्मा में क्या है नहीं है वो देगा ना। सब क्या कहती है, क्या चर्चा करती है सब? वो तो सब रंग के चर्चा चलता है, छोड़िए ना, वो दीदी है भैया है तो सब चर्चा चलता है। जया वोट होगा, जया गिनती होगा, कहिया न समझ होगा किसको है नहीं है। महिला सब तैयार है? हाँ, सब तैयार है। तो बताइए कि देखिए और भी लोग हैं, लगता है कि अब 2 दिन बचे हैं, 2 दिन का अंतिम रणनीति किस तरह की है? 2 दिन का रणनीति के बारे में क्या कहें। अभी जो रणनीति चल रहा है उसमें हम लोग बहुत अच्छा मत से जो है चुनाव जीत चुके हैं। बिलीव सिस्टम और कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा चीज़ होता है। हमने देखा हमारे क्षेत्रीय जो नेता है माननीय जीवेश जी, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, नाम डॉक्टर राजा बाबू यादव है। हम सिंहवाड़ा के मैसार भवानीपुर गाँव से बिलोंग करते हैं, यादव का गाँव है। हम लोग एक ही चीज़ देखें अपने क्षेत्र का नेता को कि जो माननीय जीवेश जी का जो सोच है, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित, निर्धन बेबस लाचार बेसहारा, हर तरह के व्यक्ति के लिए इनका अच्छा सोच है और उस व्यक्ति के लिए उचित विधि व्यवस्था के साथ में ही चलते हैं। रहा चुनावी सभा है, चुनावी सभा में हर कार्यकर्ता को अपने बिलीव सिस्टम के साथ में अपने नेता को सहयोग करना कहा था कि यादव क्या करेगा, यादव के उस्मानी तो कह रहे कि यादव हमारे साथ नहीं देगा चूँकि अल्पसंख्यक वोट है। क्या अल्पसंख्यक या यादव इस बार वोट में बढ़ जाएगा? आपको ऋषि मिश्रा करें कि यादव हमारे साथ है? देखिए, हम एक ही चीज़ कहेंगे कि एक कहावत है कि वाइज मैन नोज व्हाट टू से बट द वाइजर मैन नो टू से। समझदार आदमी जानता है कि कहाँ पर क्या करना है, ज्ञानी जानता है कहाँ पर क्या नहीं करना है। जिसमें दोनों गुण होता है वही परम ज्ञानी होता है। और राजनीतिक स्तरीय तो आप जानते होइएगा, बहुत सारा लोग जो है झूठ का जो है सोच लेके, इरादा लेके चलता है। आपके क्षेत्र का बेटा अगर बेहतर नहीं कर सकता है तो बाहरी आदमी आपको बेहतर कहाँ से करेगा? आप अपने बच्चे के लिए आप बेहतर नहीं कर सकते हैं तो दूसरे बच्चे के लिए आप क्या बेहतर सोचिएगा? तो जो भी बात है वो फोकसबाजी है। हम लोग एक ही चीज़ को समझते हैं कि जो राजनीतिक नेता होने के बाद भी समाज के बेटा के तरह काम करे, वैसे नेता को हम जानदार, शानदार और ईमानदार समझते हैं। वो माननीय जीवेश कुमार जी में है। क्या लगता है कि माहौल अब अंतिम क्षण में कैसा जा रहा है? ठीक ठाक जा रहा है। जा रहा है? हाँ। क्षेत्र में काम करें तो क्या सब कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग क्षेत्र में? अच्छा से वोट, मतलब क्या लग रहा है क्षेत्र में अंतिम समय में क्या चर्चा चल रही है? बहुत अच्छा अभी पोजीशन पर चल रहे हैं। चल रहा है? जी सर। तो चलिए हम बता दें, देखिए जीवेश मिश्रा के आवास पर जो कार्यकर्ता सुबह सुबह पर टास्क लेके निकलते हैं, क्योंकि 3 दिन का बचा है और 3 दिन का टास्क बहुत महत्वपूर्ण होता है कि क्या कहना है, किससे लड़वाना है, किससे लड़ना है, ये समझ लीजिए। क्योंकि अब जातिगत समीकरण में भी बढ़ जाता है। ये कहा जा रहा है महागठबंधन में MY दोनों होता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिस तरह उलेमाओं मौलानाओं को लेकर के सीधा उस मस्कूर उस्मानी कहते हैं, ऋषि मिश्रा ने अल्पसंख्यकों को जो है सो बदनाम किया है, अल्पसंख्यकों का वोट बैंक को खराब करने का प्रयास किया है। इससे ऋषि मिश्रा से अल्पसंख्यक वोट अलग हो जाते हैं। अगर वो अलग हो गए तो यादव को कहते हैं कि ऋषि मिश्रा हमारे साथ हैं। तो MY का समीकरण महागठबंधन में किधर होगा ये कहना कठिन है। लेकिन अगर मस्कूर उस्मानी पिछले बार से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं विगत 3-4 महीना से, इसलिए उनकी दावेदारी मजबूत है। वो कह रहे हैं ऋषि मिश्रा कहीं नहीं है, लेकिन मस्कूर उस्मानी कह रहे हैं कि हमारी टक्कर सिर्फ जीवेश मिश्रा से है। अब देखिए 2 खेमे में वोटर बढ़ते दिख रहे हैं। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।